और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। अगर जीवन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और मनी की रिगार्डिंग स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपके पाम में एटलीस्ट 3 ऐसे साइन होना चाहिए जो कंफर्मेशन दे कि आपके पास सभी तरह की कैपेबिलिटी है टॉप पोजीशन अथॉरिटीज को गेन करने के लिए या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। दूसरा, आपके पास में मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं ताकि फाइनेंशियल कंडीशन ओवरऑल लाइफ में स्टेबल रहे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एनर्जी का फ्लो क्या है, एनर्जी का लेवल क्या है, किसी भी तरह के सिचुएशन, सराउंडिंग, एनवायरमेंट, पीपल जो कि सब नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं उन सब से लड़ने के लिए, उन सब पे विजय पाने के लिए। तो ऐसे तो पावर पोजीशन की बहुत सारी यहाँ पर पाम में साइन या लाइन होती है, लेकिन ये 3 कंडीशन ऐसी है जिसके बिहाव पर पूरा का पूरा साइन गवर्न होता है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो जुपिटर के ऊपर में प्रोमिनेंट मैनर का इनके रेक्टेंगल का साइन मिलेगा। जुपिटर अपने आप में इतना ज्यादा नॉलेज और विजडम को इंडिकेट करता है जिसके कारण से अच्छे को सामने आकर हारना पड़ जाता है सिर्फ तर्क वितर्क की क्षमता के द्वारा और ज्ञान के स्तर के द्वारा। और उसके ऊपर जब रेक्टेंगल का साइन आ जाए तो ये सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है कि आपके पास जितनी भी ज्ञानवर्धक स्थिति है, योग्यताएं हैं, उस पर कोई भी आपको उंगली नहीं उठा सकता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति लगातार सीखने के लिए अग्रसर होते हैं वो जातक जीवन में बहुत बड़े पद पर विराजमान इस तरह के चिन्ह के द्वारा हो जाते हैं, क्योंकि यह चिन्ह एक्सट्रीम सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है प्रोफेशनल लाइफ में, जिसके कारण से सिर्फ प्रमोशन एंड अपग्रेडेशन ही देखने को मिलता है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर के साथ में एम्बिशियस टाइप की पर्सनैलिटी, ये सब तरह की चीजें एक साथ आती है, जिसके कारण समूह का नेतृत्व कर पाना, दूसरों से काम निकलवा पाना, सभी जिम्मेदारियों को समय पर जो है पूरा कर पाना, ग्रेट लेवल का यहाँ पर मैनेजमेंट, और खासकर जो अप्रोच होता है वो किसी भी तरह के काम को पूरा करने का हो जाता है। तो यह कॉम्बिनेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ में मल्टीपल टाइम एनहेंसमेंट को इंडिकेट करता है जो इनके लाइफ में अभी होने जा रहा है। इस चिन्ह के कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने जा रही है। अब वो डिपेंड करता है कि लक और लाइफ लाइन में किस तरीके का फ्लक्चुएशन और चेंजेस आ रहा है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में कभी भी मटेरियलिज्म की या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज की कोई डिस्टर्बेंस या फिर सोशल स्टेटस की कोई कमी, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती है। उल्टा ये सब चीजें और ज्यादा सुधरती जाती हैं, नहीं तो बढ़ती चली जाती हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस अच्छी दे पाते हैं और अपने काबिलियत के बलबूते पर बड़े से बड़ा काम कर पाते हैं तो भी ये चिन्ह होता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर बिठाता है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे मनी फ्लो के रिगार्डिंग में, तो यहाँ पर इनके सैटर्न के ऊपर खासकर त्रिशूल की आकृति बन रही है। यही थोड़ा कॉम्बिनेशन सूर्य के ऊपर भी आ रहा है स्लाइटली लेवल पे, लेकिन जब भी कोई भी रेखा एंड में जाके मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तो ये कंफर्मेशन देती है कि अपनी योग्यता, काबिलियत के मुताबिक एक से अधिक माध्यम से जीवन में ऐसे जातक पैसा जरूर से जो है कमा सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मरकरी लाइन भी एक से अधिक चल रही है जो मल्टीपल स्किल को, मल्टीपल टैलेंट को और मल्टीपल लर्निंग अप्रोच को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जब भी शनि के ऊपर त्रिशूल जैसी आकृति होती है तो ये ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को बताता है, फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जिसमें साइड वर्क इनकम और इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग भी देखने को मिलता है। जब ऐसे जातक अनेकों काम के द्वारा सम्मान भी प्राप्त करते हैं, नाम वैभव भी कमा लेते हैं, तो सूर्य के ऊपर में त्रिशूल की आकृति आते हुए देखने को मिलता है। साथ में इनकी विद्या रेखा भी है जिसके कारण इनके सजेशंस के द्वारा, एडवाइजर्स के द्वारा बहुतों के काम बनने वाले हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंडिकेट यहाँ पर जो है कर पा रहा है। और अब हम फाइनल बात करते हैं ऊर्जा के स्तर पर। तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्रबल है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। हल्की सी डिक्लाइन होने के कारण क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है और आउटर मार्स से आती हुई ये सपोर्टिव लाइन और ज्यादा लर्निंग हैबिट को यहाँ पर देना शुरू करता है। जोखिम उठाने से, नया काम करने से ऐसे जातक कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और शाम दाम दंड भेद उपयोग कर अपना काम निकलवाने में सक्षम होते हैं। थोड़ा बहुत लोन डेप्थ जैसे कॉम्बिनेशन ये यहाँ पर दे देता है, लेकिन माइंड लाइन का स्तर बहुत अच्छा है जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के कारण से डिजायर्ड रिजल्ट गेन कराता है। लाइफ लाइन की ऊर्जा यहाँ पर बिखरी हुई है जिसके कारण बेफिजूल की भागा दौड़ी और स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा यहाँ थकान और कमजोरी आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसी के पैरेलल चलने वाली सपोर्टिव लाइन हेल्थ की एनर्जी को यहाँ मेंटेन अच्छा रख देगी, लेकिन इतना ज्यादा फैलाव साफ रूप से बतलाता है कि ज्यादा लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए हैं आप। ये समय दिखाई देता है 33 अप्रोक्स से लेकर के अराउंड 47 के मिड तक का पीरियड, जिसमें
अपने एफर्ट्स के द्वारा कुछ कुछ समय पर आपने गेन्स भी किए हैं, जैसे 35 का पीरियड रहा, 41, 42 का रहा। लेकिन जब भी कोई रेखा फैलती है तो उस समय पर सिर्फ और सिर्फ यह तनाव की स्थिति को और लो एनर्जी को इंडिकेट करता है। आगे चल करके यही एनर्जी अच्छी हुई है, लेकिन बाहर की तरफ जाने के कारण हुई है, इसीलिए 48 अप्रोक्स में आपको फॉरेन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आने के पूरे योग हैं। दूसरा यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन पे, तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा बिखराव है। जब भी कोई व्यक्ति दिन रात किसी भी विषय को प्रेशर लेते हैं, चाहे वो बिजनेस, इनकम या वर्क हो, या बहुत सारी जब नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी अंदर कैरी करके चल रहे होते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में और ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम को कंफर्म करता है। तो ये दो एनर्जी यहाँ पर ज्यादा जो है डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है, जिसके कारण इमोशनल स्टेबिलिटी हो गया या हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इसकी कमी आने वाली है, और लो एनर्जी के कारण से अनसेटिस्फेक्शन ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर हम लक लाइन के फ्लो की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लक लाइन काफी स्ट्रांगली माइंड तक गया है और माइंड में जाकर के अपने आप को चेंज करके सीधे जुपिटर की तरफ जाने लग रहा है। तो ये साफ रूप से बतलाता है कि आपके करियर में प्रोग्रेस 45 से 46 के मिड में होने के पूरे चांसेस हैं, और खासकर 47 का बाद का पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य के द्वारा रेक्टेंगल का साइन आ रहा है जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, अथॉरिटी को कंफर्म करता है। तो यानी 45 से लेकर के 48 तक के ड्यूरेशन में लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और वर्क कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग खासकर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी के अतिरिक्त आपके जो 3 महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उसका सटीकता से अब जो है आपको जवाब देंगे। जैसे पहला प्रश्न ये है कि करियर प्रोग्रेस फ्यूचर में कैसा है। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो स्क्वायर बनाए हैं, त्रिशूल कॉम्बिनेशन लिए हैं, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर खासकर पावर को, अथॉरिटी को, रेस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। इसीलिए आपकी लाइफ में जैसे ही आप 46 के एज को टच करेंगे, प्रमोशन, ग्रोथ बहुत बड़े स्तर का और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने लगेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ कैसा रहने वाला है सेकंड क्वेरी में, तो स्क्वायर का साइन जब भी बनता है तो मंगल प्रॉपर्टी को, सन यहाँ पर आपके खासकर गुडविल को, और सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर आपके सेविंग्स को इंडिकेट करती है। तो ये सब चीजें 47 से कंटिन्यू होने वाली है। और जब भी स्क्वायर का साइन एकदम मिड जोन में आता है सन के, तो ये एक से ज्यादा जगह पर अपना रेसिडेंस क्रिएट करवाता है, मल्टीपल जो प्लेसेस है वहां पर प्रॉपर्टीज बिल्ड कराता है। वेल्थ के हिसाब से ये सब चीजें लगातार बढ़ने वाली होती है, इन्वेस्टमेंट सही साबित होता है, इसीलिए स्क्वायर का साइन यहाँ पर होता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि आपकी फॉरेन ट्रेवलिंग और सेटलमेंट की क्या कॉम्बिनेशन है। फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए 48 का पीरियड दिखाई दिया है। अगर यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में फिश सिंबल बन गया विथ टेल्स, तो ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, क्योंकि इस तरह के साइन में फॉरेन से रिलेटेड लाभ होता ही है जो सन पे है। पर यहाँ पर जो ये तिल है ये कालसर्प दोष को भी बतलाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ना, रुकना, अदृश्य शक्तियों का जो सहयोग है वो ये रेखा जरूर बतला रही है स्वास्थ्य के विषय में, लेकिन बाधा भी यहाँ पर बन रही है, जिसके कारण मनोवांछित फल मिलने में बहुत लेट लतीफी होती है, रुकावट होती है, मन जो है विचलित होता है और बार बार इंटरेस्ट अपना खोता है। तो इसका एक रेमेडी करने की सख्त जरूरत दिखाई देती है। बाकी अदरवाइज आपको फॉरेन से रिलेटेड सभी लाभ 47 एंड 8 के मिड में आने वाला है। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम को भी देखने जाए तो यहाँ पर भी आपका जो खासकर लक लाइन है उसने अपने आप को काफी अच्छे स्तर पर अपग्रेड किया है। अधिक खर्च अधिक आय का नियम भी लिया हुआ है। घर परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाने निभाने के योग भी हैं। एक से अधिक माध्यम से पैसा आना, एक से ज्यादा खासकर करियर और वर्क के द्वारा आपका जो है गुडविल क्रिएट होना। लेकिन इस पाम में खासकर लेफ्ट पाम में बाय बर्थ स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन अननेसेसरी ज्यादा है। तो इसका जो असर है वो राइट यानी प्रेजेंट या फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ा सा कम पड़ रहा है इस तिल के कारण, जो खासकर केतु और चंद्रमा के बीच में है। केतु चंद्रमा के बीच में तिल का जो प्रॉब्लम है वो खासकर मन से रिलेटेड हो जाता है। जिस जिस चीज में मन लगता है वो चीज तब तक नहीं मिलती जब तक मन लगा हुआ है, और जैसे इंटरेस्ट खत्म होता है तब जाके अधिकतर चीजें आती है। बहुत सारे काम का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता। ये जो अंदर से हानि होती है इस तिल के कारण होती है जो राइट हैंड में, तो उसका उपचार करना जरूरी है। बाकी ओवरऑल लेफ्ट के कंपैरेटिवली राइट तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो उज्जवल भविष्य आपके खुद के एफर्ट्स के द्वारा और योग्यता के द्वारा दिखाई दे रहा है। बाकी ज्ञान के, योग्यता के, सीखने समझने के या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी के स्तर में कोई भी कमी आपके पाम में नहीं है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।